हेलो स्टूडेंट, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करते जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे टीईटी और सीटीईटी या टीचर जो एग्ज़ाम होता है, भर्ती एग्ज़ाम, उसमें पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ही पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको कुछ फैक्ट याद रखने बहुत ज़रूरी हैं जो कि कम समय में आपको तुरंत याद आ जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है, रटने से ज़्यादा आप उनको समझिए। तो हर दिन एक विशेष बिंदु पर या पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर होगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत सारी शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ, और उनके जो प्रतिपादक होते हैं उनके बारे में जो छात्रों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है उसको मैं उनके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा आज। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। तो जैसे कि जो किंडरगार्टन एक मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है शिक्षण की, आप जानते हैं इसके प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। हमेशा याद रखना कि फ्रोबेल इसके प्रतिपादक हैं और फ्रोबेल एक आदर्शवादी कह सकते हैं दार्शनिक हैं। तो बहुत बार इस फ्रोबेल के बारे में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये खेल विधि के जन्मदाता है, तो मैं यहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा। आप देख सकते हैं तीसरे बिंदु पे खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कॉडवेल कुक है, लेकिन आप लोगों ने किताब में ज़रूर पढ़ा होगा खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल। तो अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा ऐसे कैसे। तो मैं बता दूँ आपको, खेल विधि जो अप्रोच है यानी खेल विधि की जो प्रणाली है वो फ्रोबेल के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन खेल विधि के जो जन्मदाता हैं वो हेनरी कॉडवेल कुक ही है। ध्यान देना, हेनरी कॉडवेल कुक। मैं इनके बारे में बता दूं, ख़ास तौर पे ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। अभी जब इनकी बात आएगी तब फिर शुरू करते हैं। तो किंडरगार्टन जो मेथड है ये फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। मॉन्टेसरी जो विधि है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। खेल विधि है हेनरी कॉडवेल कुक के द्वारा दी गई है। मैं बता दूं ये ब्रिटेन की रहने वाली थी और इनकी जो एक बुक लिखी गई है द प्ले वे, तो इस बुक में ये खेल के द्वारा सीखना बताते हैं। ये कहते हैं कि पढ़ने व सुनने से ज़्यादा कई प्रभावशाली होता है खेल में सीखना। तो समझ गए होंगे। तो खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कॉडवेल कुक है, जबकि किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल। आगे शुरू करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि डाल्टन विधि, मिस हेलन पार्क्स, पर्यटन विधि भी है। पेस्टोलॉजी जो कि फ्रोबेल के शिष्य थे। ध्यान देना, पेस्टोलॉजी फ्रोबेल के शिष्य रहे हैं, समझ गए। तो पर्यटन विधि के जन्मदाता थे। खोज विधि, इस विधि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। खोज विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड भी इसको बोलते हैं, अन्वेषण विधि इसको बोलते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रतिपादक हैं। और प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं सुकरात। ठीक है। तो अब देखिए, प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक, ये पता है आपको। वैज्ञानिक विधि भी होती है इसके, गुडवार स्केट्स। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि के जन्मदाता भी सुकरात हैं। ध्यान दें, सुकरात, ठीक, जो कि प्रश्नोत्तरी विधि के भी जन्मदाता हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता डी एलन। मूल्यांकन विधि के जेम राइस, ठीक। समस्या समाधान जो विधि है उसके फिर जो जन्मदाता हैं सुकरात। तो सुकरात आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने बता चुके हैं, 2 बार हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। इकाई उपागम यूनिट जो प्लान होता है या उसकी ये भी एक विधि है। तो एच.सी. मॉरिसन, तो ध्यान देना, जो इकाई उपागम के, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, एच.सी. मॉरिसन। और बेनेटिका विधि कार्लटन वॉसवन। तो सोचने वाली बात है, ये दो विधियाँ हैं जो ये दोनों, ठीक है, दोनों विधियाँ जो दिख रही हैं, इकाई और बेनेटिका विधि, इकाई बेनेटिका, ये कभी कभी एक ही उसमें पूछी जाती है, क्योंकि बेनेटिका को भी ब्रैकेट में आप इकाई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये बेनेटिका तो ये यूनिटी होता है, इसमें भी यूनिट वाइज ही पढ़ाई जाता है। तो लेकिन दोनों विधियाँ बहुत अलग अलग हैं, एक मॉरिसन की है और एक वॉसवन की है। तो एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है। बहुत बार कई किताबों में बेनेटिका को ही इकाई लिखा होता है, तो ऐसा नहीं है। ड्रेकाली शिक्षण विधि है, ड्रेकाली के द्वारा दी गई। तो ये थी कुछ और। आगे बढ़ता है अब।
एक है ब्रेल पद्धति, लुई ब्रेल के द्वारा दी गई है ये विधि। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जो कि अंधे होते हैं, तो अंधों के सीखने के लिए ये विधि है। प्रक्रिया विधि है, कमेनियस ने दी है। बेसिक शिक्षा पद्धति बहुत बार पूछी जाती है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है 1937 में, और इसको नई तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता है, नई तालीम, समझ गए। समाज मिति विधि बार बार मैं बताता रहता हूँ, एल मोरिनो, ये सामाजिक अध्ययन की विधि है। आगमन विधि और निगमन विधि की बात करें खास तौर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरस्तु, दोनों ही विधि अरस्तु ने दी है। निगमन विधि बहुत सारी किताबों में प्लेटो ने भी दे रखी है, लेकिन प्लेटो गलत है वो, तो आज से ध्यान रखिए दोनों ही विधि अरस्तु की दी हुई है, क्योंकि जहाँ पे आगमन होता है वहीं पे निगमन भी होता है बहुत बार। ये दोनों ही विधि एक दूसरे की पूरक हैं, तो दोनों को अलग अलग देने का कोई मतलब भी नहीं होता है, दोनों ही अरस्तु के द्वारा दी गई है। अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आगमन विधि जो कि शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात यानी कि विशिष्ट से सामान्य पर आधारित है, जिसको हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं अंग्रेजी में। निगमन जो कि डिडक्टिव मेथड होती है, अननोन टू नोन की ओर जाती है, और जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात और सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये क्लियर होना चाहिए। बहुत बार इसमें शिक्षण सूत्र भी पूछा जाता है, बहुत बार प्रतिपादक भी पूछा जाता है। हार्वर्ड विधि हार्वर्ड के द्वारा ही दी गई। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ की है। अब कोई इस और प्रश्नोत्तर विधि में कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये ध्यान देना, ये क्वेश्चनर मेथड है, ये प्रश्नावली विधि है, ये वुडवर्थ की दी गई है। संवाद विधि वैसे प्लेटो के द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं थोड़ा अभिकर्मित अनुदेशन। आप जानते हैं अभिकर्मित अनुदेशन का कंसेप्ट BF स्किनर के द्वारा दिया गया है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो अभिकर्मित अनुदेशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया अभिकर्मित जो अनुदेशन है यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वो उसका कंसेप्ट BF स्किनर, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जन्मदाता भी हैं, ध्यान दें, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के लर्निंग में उसके जन्मदाता भी हैं। तो अभिकर्मित अनुदेशन जो कि किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हुए उनको क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाने को ही इसमें जोड़ा जाता है, ये उसी कंसेप्ट पर आधारित है। तो इसके 5 भेद हैं, इसी के अंदर ये आते हैं। देखिए, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जिसको लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, BF स्किनर ने इसको इस कंसेप्ट को दिया है 1954 में, जो कि क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर आधारित है, आप जानते हैं। दूसरा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। तो जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन है वो नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है, नॉर्मन ए क्राउडर ने उसको दिया है 1955 में। तो अगला है अवरोही अभिकर्मित, यानी थॉमस F गिलबर्ट का है 1962 में, और ये गणितीय विधि है, एक प्रकार की गणित पढ़ाने की एक विधि है जो कि कठिन से सरल सूत्र पर आधारित है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू इजी, जो टीचिंग मैगजीन है उस पर आधारित है। ये देखिए, अगला है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, जिसको CAI भी बोलते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शन, नहीं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो होता है। लॉरेंस M स्टूलरू 1965 में, डैनियल डेविस सहयोगी थे इनके। तो ये कंप्यूटर विज्ञान पर आधारित है, एक प्रकार का पूरा कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग पर आधारित है। और अगला है अनुकूलीय अभिकर्मित अनुदेशन, जो कि गार्डन पास का है। तो ये 5 इसके भेद हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा ये प्रतिपादित है। सिर्फ रेखीय अनुदेशन जो है वो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। फिर अगले वीडियो में हाजिर होते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।